मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 18-19 वर्ष आयु के मतदाताओं का पंजीकरण के लिए सभी बीएलओ संबंधित लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थानीय आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में वहीं आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी ने बीएलओ को कड़े लहजे में कहा कि नए 20 मतदाताओं को तय सीमा के अंदर नहीं जोड़ने वाले बीएलओ पर होगी कार्रवाई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा से जिला अधिकारी राजीव रोशन द्वारा दरभंगा जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण क्रम में 18-19 आयु वर्ग में न्यूनतम 20 मतदाता प्रति मतदान केंद्र पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था। उसी लक्ष्य के संदर्भ में पंजीकरण वाले बीएलओ व अधिकारियों के साथ लहरियासराय स्थित जिला प्रेक्षागृह में एक बैठक की गई, जिसमें पंजीकरण वाले बीएलओ की समीक्षा के दौरान प्रगति न देख जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन नाराज हो गए। उन्होंने मौजूद बीएलओ को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2024 तक आप लोग अगर अपना लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने जिला के सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 18-19 आयु वर्ग में पंजीकरण के लिए लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करें। वहीं बैठक के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें 18-19 वर्ष के बच्चों के मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया और जिन लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही जो लोग यहां से माइग्रेट कर गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाना है। इसको लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। इस संदर्भ में मतदान केंद्र के प्रभारी बीएलओ जिनके द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है, उनकी बैठक आज यहां पर की गई। उन लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर वे लोग अपेक्षित प्रगति नहीं करते हैं और कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व के कानून और भारत निर्वाचन आयोग के कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम जोड़ा जाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो मृत हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हैं, इन लोगों का नाम हटाया जाना है। कोई संशोधन है, माइग्रेशन है, इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। इस संदर्भ में जो हमारे मतदान केंद्र के अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनके द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है, आज उनकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। उन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो लोग अपेक्षित प्रगति नहीं करते हैं और कार्य में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व का जो कानून है और जो भारत निर्वाचन आयोग का डायरेक्शन है उसके आलोक में फिर उनके हम लोग कार्रवाई। दरभंगा जिला के शोभन में एम्स निर्माण को लेकर दरभंगा में पदयात्रा निकाला गया। भाजपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर मजदूर किसान संघर्ष यात्रा चल रहा है और इसी के तहत दरभंगा क्लब के समक्ष से पदयात्रा निकाला गया। दरभंगा शहर में भाजपा के द्वारा निकाला गया पद यात्रा के माध्यम से पदयात्रा में शामिल लोगों से जब हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का 10 साल और दरभंगा का बुरा हाल। शोभन एम्स निर्माण में मोदी सरकार बाधा खत्म करो, बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के कर्जा माफ करो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने, दरभंगा शहर को स्मार्ट सिटी घोषित करने, दरभंगा शहर में रेलवे और ब्रिज बनाने, हवाई अड्डा का विस्तारीकरण और किराया कम करने सहित कई मांगे रखी। और साथ ही साथ यह कहा कि हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से दरभंगा शहर वासियों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा पर कई तरह का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार दरभंगा के विकास के साथ छल कर रही है और धोखा कर रही है। लॉन्च कर दिया, जनरल नॉलेज में भी निकाल दिया। कुछ विद्यार्थी लोग भी हमसे पूछा कि आप लोग एम्स का हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो है सो जनरल नॉलेज में आया है कि बिहार में जो है दूसरा एम्स दरभंगा में है, तो बना ही नहीं। यही तो ऊपर जो है सो भाषण करके जो है सो उल्लू सीधा करना चाहा, लेकिन हम लोग जो है डीएमसीएच को बचाए हैं और दरभंगा में शोभन में एम्स जो है सो मोदी को बनाना होगा, नहीं तो 2024 में जो है दरभंगा के जो है से जनता एकदम जो है सो सच और झूठ के परख में आ गया है। झूठा प्रधानमंत्री को कुर्सी से उठा फेंकेगा। आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर मजदूर किसान संघर्ष यात्रा चल रहा है और उसी कड़ी में हम लोग दरभंगा क्लब लहरियासराय से शहर में यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम शहर वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो दरभंगा के विकास के साथ छल किया है, धोखा दिया है,
उस धोखा का जवाब 2024 में दीजिए। हम लोग आज पूरे बिहार में आज का चल रहा है धरना, किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों के विभिन्न ब्लॉकों पर और शहर में हम लोग विभिन्न समस्या है उसको लेकर के हम लोग आज पद यात्रा कर रहे हैं। नशा मुक्त मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक्साइज अधीक्षक के द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में वहीं आयोजित दौड़ में काफी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को धरातल पर लाने के लिए बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन विभिन्न प्रकार का कार्य तो करती ही रही है। इसी कड़ी में आज दरभंगा में नशा मुक्त मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं इस नशा मुक्त मैराथन दौड़ 2 प्रकार का रखा गया, जिसमें युवा और युवतियों ने भाग लिया। एक मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर, दूसरा मिनी में मैराथन दौड़ 10 किलोमीटर का रखा गया। इसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 5,000 रुपए पुरस्कार दिया गया, दूसरे स्थान को 3,000 और तीसरे स्थान को 2,000 पुरस्कार के रूप में दिया गया। आयोजित दौड़ के संबंध में हमने आयोजन समिति की ओर से कई लोगों से बात की और हमने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। समाज की सहभागिता के उनके शामिल होने का उनके सहयोग से कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। तो इनमें तो समाज से ही हम लोग आते हैं और हम लोग समाज के ही हैं, बिना समाज के इसमें सहयोग से नहीं कुछ। बिहार का सपना मुख्यमंत्री संस्कृति एवं युवा विभाग तथा मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्त बिहार अभियान के तहत आज यहाँ पर दरभंगा के पोलो मैदान से यह मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि लगभग 500 किशोरों और युवाओं युवतियों किशोरियों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें 2 तरह के 2 कैटेगरी के मिनी मैराथन रखे गए हैं, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के। और बहुत उत्साहवर्धक उनका रहा है इसमें पार्टिसिपेशन। अभी टीम जस्ट गई है, वो लोग दौड़ के गए हैं और लोग आएंगे। तो उद्देश्य यही है कि जन जन तक ये बात पहुँचाना कि नशा हर व्यक्ति के लिए बुरा है, हर समाज के लिए बुरा है, उसके सिर्फ नुकसान हैं, फ़ायदे कुछ नहीं हैं। तो इस तरह का जो भी कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जिस भी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को यह बताना कि कृपया नशा नहीं करें, नशे से अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को, अपने समाज को, ताकि हम एक समाज को विकास की जो मुख्य धारा है, जो जिसमें हम लोग आगे बढ़ने का सपना देख सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा होता है। तो इससे दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। क्या कैसे देखते हैं? ऐसा है जैसा आपने बताया कि व्यक्तिगत और हमारे डिपार्टमेंट और हम नहीं, इसमें पूरा जिला प्रशासन बिहार सरकार की ये एक अभियान जो है, पवित्र अभियान है, नशा मुक्ति बिहार बनाने का एक संकल्प जो लिए हैं, उसको सफल बनाने के लिए बिहार के सभी विभाग, आप जानकारी होगी आपको कि दरभंगा शहर में 20x20 का 20 जगह लगभग बैनर DPRO साहब के द्वारा लगाया गया है कि इस तरह का एक अभियान 23 नवंबर को किया जाएगा पोलो मैदान से। दरभंगा के लोकप्रिय समाज सेवी त्रिभुवन कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव के दरबार पहुंचे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा के 2 दर्जनों से अधिक जन समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। दरभंगा मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला सहित कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जनताओं का आवाज, छात्र एवं छात्राओं का चर्चित पूर्व छात्र नेता, युवाओं का चहेता समाज सेवी त्रिभुवन कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान के 2 दर्जन से अधिक जन समस्याओं को बिहार सरकार तक रखे। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि मैं निरंतर छात्र एवं छात्राओं की समस्याओं, संपूर्ण जिला के नीचे पायदान पर आस लगाकर बैठे जनताओं की समस्या, गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को संवैधानिक रूप से प्रखंड व जिला के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव तक रखने का पूर्ण प्रयास करता हूं। संवैधानिक नियम के तहत पत्र के माध्यम से जन समस्याओं को अवगत करते हुए निदान को लेकर पूर्ण अपेक्षित हुए हैं। यह अपेक्षा केवल त्रिभुवन कुमार का नहीं बल्कि संपूर्ण कुशेश्वर स्थान विधानसभा के एक आवाम जनताओं का है। हम जनताओं का पत्र वाहक के रूप में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्री व अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के
दोबारा जिला अध्यक्ष बनने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल के आवास पर बालेंदु झा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। युवा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से फूल माला के साथ मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर और मिथिला पेंटिंग से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन किया। अभिनंदन के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बालेंदु झा ने सिर्फ नेतृत्व के साथ दरभंगा के सभी जनप्रतिनिधियों और विशेषकर दरभंगा के सांसद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया है उस पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने दोबारा अध्यक्ष पद को अपने पूरे युवा मोर्चा परिवार को समर्पित करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना बाढ़ में सेवा कार्य किया और सभी संगठनात्मक कार्यों और चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी का परिणाम है कि पार्टी ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है। इस संबंध में बताते हुए स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष बालेंदु झा का नेतृत्व और मार्गदर्शन रहा है, हम सभी का सौभाग्य है कि पार्टी ने पुनः उन्हें मौका देकर संगठन को और मजबूत करने का कार्य किया है। हम सभी युवा साथी साथ मिलकर आगामी चुनाव में पार्टी को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। दरभंगा नगर वार्ड 12 के पार्षद युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश महासेठ ने इस अवसर पर कहा कि बालेंदु भैया ने हम सबों को परिवार के सदस्य की तरह जोड़कर संगठन कार्य को सिखाया और इस लायक बनाया कि आज हम लोग निगम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी ने दोबारा से उन्हें मौका देकर हम युवाओं और अधिक आत्मविश्वास देने का कार्य किया है। अभिनंदन समारोह का संचालन युवा मोर्चा के जिला मंत्री रवि प्रकाश झा ने किया। साथ ही इस अभिनंदन समारोह में आशीष चौधरी, रवि चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम झा, विद्या यादव, शशि भूषण चौधरी, आयुष यादव, मणिभूषण, राजू कौशल, कुमार राजू मंडल, संजय कुमार, संजीत मिश्रा, अंकित झा आदि युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज युवा दरभंगा परिवार को इस अभूतपूर्व अभिनंदन कार्यक्रम के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे और साथ ही पुनः युवा मोर्चा दरभंगा जिला के अध्यक्ष पद पर मुझे जगह देने के लिए दरभंगा जिला के अध्यक्ष, अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने दरभंगा के माननीय सांसद महोदय को पूरे अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारे बालेंदु झा बालाजी भाई साहब का आज जो है पुनः जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत भाजपा परिवार के तरफ से मेरे दरवाजे पर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी भाजपा परिवार के सदस्य उपस्थित थे। हम लोगों ने उनके कार्यकाल में 3 साल में जो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ उसका साधुवाद देने के लिए आज उनको दरवाजे पर आमंत्रित किए थे और सभी भाजपा परिवार के सदस्य अपने दिल से उन्हें साधुवाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया अपने 3 साल के कार्यकाल में और जिस तरह से हम लोग विगत चुनाव में सफलता का झंडा बुलंद किए, आगामी चुनाव में भी अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को निराश नहीं करेंगे। इनके नेतृत्व तले वह झंडा और बुलंद होगा और अच्छी कामयाबी मिलेगी। शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में वहीं आयोजित इस बैठक में सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, उन्नयन, स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब का नियमित संचालन, भवनहीन एवं भूमिहीन विद्यालयों की यदि याचना, BPSC द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन, जर्जर भवन जहां मरम्मत की आवश्यकता है, PM कोर्स योजना का 100% संचालन सहित कई अन्य बातों पर चर्चा की गई। वहीं आयोजित मासिक बैठक के संबंध में हमने बात की दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से, तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन प्राप्त हुआ है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हर जगह बैठने के लिए वास्तविक व्यवस्था खुद हो। जिलाधिकारी ने कहा नियमित जो जांच का कार्य है हम लोग चला रहे हैं, उसको और गति से करने की बात कही और कुछ क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो डायरेक्शंस प्राप्त हुआ है, एक तो हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं कि हर जगह बैठने के लिए व्यवस्था हो। सभी विद्यालयों में जो शिक्षक लोग हैं उनका विभाग के स्तर से ही उनका पदस्थापन हो गया है, उनको स्कूल अलॉट हो गए हैं, तो व्यवस्था में सुधार हो। नियमित जो जांच का कार्य हम लोग चला रहे हैं उसको और द्रुत गति से करने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को नई दिल्ली में चेयरमैन राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता एवं रेलवे
बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा की उपस्थिति में आयोजित रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में रेल संबंधित स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सम्मिलित होकर दरभंगा सहित मिथिला से जुड़े विभिन्न रेलवे परियोजना सहित कई विषयों पर प्रमुखता से रखा गया। बैठक के पश्चात सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में रेलवे अपने स्वर्णिम परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 23,000 लाख की लागत से दरभंगा में 5 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इन सभी आरओबी निर्माण के लिए राशि दी गई है, जिसमें पंडासराय, चट्टी गुमती और बेला गुमती का टेंडर खुल चुका है और कार्य जल्द प्रारंभ होगा। वहीं दोनार सहित अन्य रेलवे गुमती पर आरओबी निर्माण को लेकर यह प्रयासरत है।